हैं इंडिया से, हर एक कोने से आते हैं। मुंबई सबसे लास्ट छोर है यहाँ से। मुंबई सबसे ज्यादा अगर पेशेंट है यूपी, कुशीनगर, बंगाल, कलकत्ता। अभी आते आते हमें जो है एक झारखंड के पेशेंट। हाँ, झारखंड का तो एक नॉर्मल है। ये मेरा स्टाफ अगर झारखंड कोई बोलता है कि झारखंड से आया था तो लोकल समझ के ऐड करता है। बोलते हैं आप लोकल हैं, आप आराम से रहिए। मतलब इतना नॉर्मली लोग झारखंड से यहाँ पेशेंट आते हैं। अब रीजन बताते हैं, क्या रीजन है पेशेंट का आना। सबसे पहली बात, अगर आपको बीमारी का पता चलता है आप कैसे ठीक होंगे। आज का घटना है, मेरे पास पेशेंट आया है, आरा का पेशेंट था। वो पेशेंट पिछले 3 साल से इधर उधर कर रहा है। अब मेरे पास आता है, एक DTPA नाम का टेस्ट होता है, हम पटना के लिए भेजते हैं क्योंकि मेरे पास वो व्यवस्था नहीं। यहाँ से 150 किलोमीटर भेजते हैं उसके टेस्ट के लिए। जब टेस्ट आता है तो पता चलता है इसका किडनी खराब है। अब बताइए, ये 3 साल में उसको ये पता नहीं चल पाया कि उसका किडनी भी खराब है। फिर आज मेरे पास 15 या 20 रोज बाद आई थी, एकदम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बोल रही है आप सब ठीक हो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही पेशेंट को बीमारी का पता चलता है, मतलब डॉक्टर को बीमारी का पता डायग्नोस हो जाता है, तो समझिए कि आप ठीक हो गए। मेन होता है जांच, और जांच सही नहीं लोग होता है। मेरे पास, आपका बार सवाल होता है, लोगों का सवाल होता है आपके पास जाएं क्यों। मेरे पास इसलिए आते हैं लोग कि उसको संतुष्टि मिलता है, उसको कि उसका बीमारी क्या है, और बीमारी उसको पता है कि बीमारी का पता चल जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। इलाज आसानी से। हाँ, तो हम बताते हैं, डिटेल्स में बताते हैं कि आपके मतलब पेशेंट के परिवार को बताते हैं कि आपका ये बीमारी है, इतना टाइम तक इलाज चलेगा, हमसे नहीं हो पाएगा, आप यहाँ लेकर के जाइए। ये भी बताते हैं क्लियरली। आप पेशेंट है, ये हो जाएगा, नया खरीदा जाएगा, दुकानदार खरीद के दे दे या आदमी खुद खरीद ले। यहाँ आदमी बनाया जा रहा है, आदमी से कोई मजाक नहीं। अगर थोड़ा सा गलती होता है तो वो दोबारा वापस कभी नहीं आ सकता। आमतौर पर डॉक्टर के यहाँ देखा जाता है कि इतना भीड़ रहता है कि डॉक्टर पेशेंट को समय नहीं देते हैं, और 1 मिनट से भी कम में अब भीड़ की बात हुई है, डॉक्टर साहब दवा लिख देते हैं। भीड़ की बात हुई है तो हम बता देते हैं कि मेरे पास भी भीड़ की कमी नहीं है, लेकिन हम भीड़ दिखाना नहीं चाहते हैं। आप देखेंगे मेरे, आप नंबर पे कॉल कीजिए, 15 अगर पेशेंट हो गया होगा तो आपको नेक्स्ट डे का देगा टाइम। हम मेरे पास था, पेशेंट बहुत है और अभी भी है पेशेंट, लेकिन हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि पेशेंट ज्यादा जरूरी है, लेकिन लंबा नहीं चल सकता ना ऐसा। तो गार्जियन क्या बोला, मेरे माँ पापा बोले कि नहीं तुम ऐसा करो, 15 ही का सेटअप रखो, 15 ही पेशेंट को हम ठीक करेंगे, 100-1000 पेशेंट नहीं ठीक करेंगे। फिर भी 15 पेशेंट का OPD लाइन लगाने के बाद भी 100 पेशेंट, 80 पेशेंट, 90 पेशेंट, आज 120 पेशेंट, 110 पेशेंट था मेरे पास। तो ये 15 पेशेंट का सिर्फ एंट्री करने के बाद इतना पेशेंट आ रहा है। तो भीड़ से बड़ा डॉक्टर नहीं बनता है। हमेशा हम ये बोलेंगे कि आप भीड़ देख करके किसी के पास नहीं जाइए। नॉलेज अच्छा होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए जो आपके बीमारी को समझा सके, आपके बीमारी को पकड़ सके, उस डॉक्टर के पास जाइए। बीमारी आपको खत्म करता है, आपको बर्बाद करता है, बीमारी आपके घर को बर्बाद करता है। बीमारी से मजाक नहीं करना है। भीड़ को देख के, क्या भीड़ है तो अच्छा कर रहा है, नहीं। आप शहर देख के डॉक्टर को चुन रहे हैं कि पटना है तो अच्छा डॉक्टर है, मुंबई है तो अच्छा डॉक्टर नहीं। मुंबई में भी तो हो सकता है ना ग्रामीण डॉक्टर, मुंबई में भी जिसको नॉलेज नहीं है वो बैठ सकता है। तो आप टाउन देख के आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि डॉक्टर अच्छा है या खराब है। अब रही बात कि हम गांव में, ग्रामीण में हमको अच्छा लग रहा है, हम इसीलिए बैठते हैं। हम ग्रामीण में हैं, हम हेल्प करते हैं, अच्छा लगता है। पिछले 4 साल से मेरा फीस नहीं था ग्रामीण में, ये अच्छा लगता है। आज मेरे पास एक पेशेंट आया और पेशेंट बात करते करते बोल रहा, सर कर्ज लेकर के आए, कितना तकलीफ हुआ है हमको, और वो भी परसेंटेज पर लेके आए। बोल दिए कि ठीक है अभी तक तो खर्चा कर दिया, कर्ज वापस आप, वो परसेंटेज लग गया तुम्हारा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आओगे आप सिर्फ भाड़ा लेके आओगे मेरे पास। आप ये नहीं सोच करके आओगे कि फिर से 50,000 लेके डॉक्टर साहब के पास जाते। सिर्फ भाड़ा लेके आइए, 100% दवाई हम देंगे अगले 30 रोज बाद का। आप तो ले चुके हैं कर्ज, अब वो वापस होना नहीं है, आप खर्च कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका लंबा इलाज चलने वाला है, 30 रोज के बाद हम दवाई देंगे। तो हमको तकलीफ होता है, और ये हम कैसे इसको, पटना अगर रहेंगे तो क्या लगता है कि ये हम ये बात बोल सकते हैं पेशेंट को, नहीं बोल सकते। किराया 50,000 है, स्टाफ का 20,000 तनख्वाह है, मेरे पास उस लायक स्टाफ भी नहीं है कि जो हम किसी को 20,000 दे सकें। मेरा खर्च ही नहीं है, हम तो बोलते हैं कि मेरा खर्च नहीं है, इसीलिए हम पेशेंट पे ज्यादा खर्च नहीं करवाते हैं। पेशेंट मेरा खुश होता है, हर एक पेशेंट। आज झारखंड से पेशेंट आया, आप जिसकी बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर हार माला सब पहना रहे हैं। बोले इसकी जरूरत नहीं, बोले प्यार है सर, हम ठीक हो गए इसीलिए। तो ये सब है, यही मेरे अंदर है, जेन्युइनली काम करते हैं। हमको लगता है कि नहीं करना चाहिए, हम बोलते जाइए, आप जाइए।
जब तक हमको नहीं लगता है कि खाना का जो टाइमिंग है उसको ऐड कर देते हैं अपने पेशेंट में, खाना खाने नहीं जाते। बहुत पेशेंट को जब तक समझ नहीं पाए तब तक दवा नहीं देंगे। हम पेशेंट को बोल देते हैं कि भाई हमको समझ ही में नहीं आया। कल एक पेशेंट आया, बोले 1 वीक का समय चाहिए, आपको हम समझ नहीं पाए, आपका डायग्नोसिस कर नहीं पाए, आप 1 हफ्ते का हमको टाइम दीजिए, इंशाल्लाह जो होगा हम कोशिश करते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन है, 1 हफ्ता बाद आएगा, फिर आइए, फिर बैठ के बात करें। तो क्या जरूरी है, आप क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं? आपने जितना बढ़िया से अभी समझा दिया, क्या पेशेंट पे भी इतना ही बढ़िया से समझ देते हैं? पेशेंट तो मेरा पेशेंट का 45 में 1.5 घंटा पेशेंट को समय देते हैं। हम पेशेंट से बातचीत किए हैं और पब्लिक देख रही है कि हमने पेशेंट से क्या बातचीत किया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या पेशेंट को भी इसी हिसाब से समझा देते हैं जैसे हम समझाए? हमें समझा रहे हैं। आपको आप जानते हैं तो आप ये जानते होंगे, मेरा पेशेंट ही बताएगा। पेशेंट से सवाल और कोई दिक्कत ये बार बार रिपीट करते हैं, 10 बार कम से कम और कोई दिक्कत पूछते हैं। फिर हमको लगता है कि नहीं इसको तो हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, नहीं बोल पा रहा है। फिर पूछते हैं पाल्पिटेशन, घबराहट होता है, बोलता है हाँ ये नया चीज निकालते हैं, लगभग 10-20 ऐसा बीमारी नया ये जो उसको बोलना चाहिए वो निकाल के लिखते हैं। मेरा कभी कभी पूरा पैड बढ़ जाता है कंप्लेन, पेशेंट बोल रहा पैर में दर्द हो रहा है, बस इतना बोल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मालूम चल रहा है कि इसके ECG में भी दिक्कत है, इनके किडनी में भी दिक्कत है, पेट में भी दिक्कत है, पैर में भी सूजन। तो पेशेंट बहुत खुश है और हम खुद खुश हैं, और हर दिन एक ना एक खुशी मिलता है कि पेशेंट आके बोलता है कि मेरा 10 साल का प्रॉब्लम था, सब ठीक हो गया।